जो हम लोगों का ये परिचर्चा चल रहा है सर, मुजफ्फरपुर से 100 किलोमीटर दूर सुदूर रीगा विधानसभा के सुपी प्रखंड के बगल में बैरगनिया प्रखंड में हम लोग बेल में हैं। और यहाँ पे हमारे साथ जो आप देख रहे हैं कैप पहने हुए हैं, ये हैं प्रोफेसर फणींद्र कुमार चौधरी सर, जो प्रोफेसर से रिटायर्ड हैं और हमारे एक बड़े ही अग्रज हैं और हमारे बड़े ही आदर्श हैं। और आपने जो समाज के लिए काम किया है और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के जो हम लोग एक दूसरे के साथ चले हैं, उसमें अब आपकी भूमिका जो है एक शिवहर लोकसभा में संरक्षक के रूप में, पैटर्न के रूप में आपको ये भूमिका और जिम्मेदारी निभानी है, जिसके लिए कि आपका चयन किया गया है। अब आप बताएं कि ये वीरों के वीर इंडियन पार्टी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में कहेंगे सर, क्योंकि लोग आजकल लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आप बताएं सर कि कैसे आप इसका आकलन कर रहे हैं सर, इस वीरों के वीर इंडियन पार्टी का। इस हिंदुस्तान को, इस भारतवर्ष को के लोगों को जिस प्रकार से मोदी के प्रति बहुत बड़ी अपेक्षा है, मोदी से अपेक्षा है, अच्छे लोगों के आने से लोगों के बीच जो बहुत बड़ी अपेक्षा है, जिसकी जागृति अभी अभी हाल में जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने फैलाया है, वो लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ठीक वैसे ही एक सैनिक के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को एक सैनिक के रूप में, एक सेवा पुरुष के रूप में भी यहाँ के लोगों ने देखा है। तो यहाँ के लोगों को आपसे बहुत बड़ी आशा उम्मीद है, बहुत बड़ी आशा उम्मीद, क्योंकि यहाँ के जनमानस समय से ठगे जाते रहे और हिंदुस्तान के ठगे जाते रहे। लेकिन वास्तव में जिस बीड़ा को आपने उठाया है, आप जैसे लोगों को आना चाहिए, लोगों को स्वीकारना चाहिए, लोगों को दल से ज़्यादा कैंडिडेट के चाल, चरित्र और चेहरे पर आकर उसे वोट देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं मैं भी दल की दृष्टि से आबद्ध रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। ये वर्तमान में जो हैं यहाँ के MLA MP, ये सब हमसे महाजूनियर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि दल का मतलब ये नहीं होता है कि हमें वोट ही देना है। दल की नीतियों को, दल के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना जिम्मेवारी है। लेकिन दल से किसी गलत आदमी को टिकट मिलता है तो हम दल किसी भी व्यक्ति को दल का मधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए। सही बात, बहुत बड़ी बात आपने बताई, बहुत बड़ी बात। ये बहुत लोग तो ऐसे हैं जो लोग कहते हैं, एक और हिंदुस्तान विरोधी भी लोग कहते हैं कि बहुत लोग मुसलमान विरोधी है मोदी, लेकिन मुसलमानों में भी तो बहुत लोग देशभक्त हैं जो मोदी को चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य से उसे आकलन करना चाहिए। आप एक सैनिक रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, आपके चरित्र पर कोई उंगली नहीं थी, आप बेदाग हैं, आप पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है। आपने हमेशा देश की सीमा से लेकर और जिस शहर में रहते हैं उसके कोने कोने तक, जिस गांव में रहते हैं उसकी गलियों तक भी आपने सेवा की है। तो आपके चरित्र और चेहरे के लोगों को चेहरे, चाल, चरित्र और चेहरा तीनों को देखकर निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देना चाहिए। और मेरी दृष्टि से आपकी लड़ाई, कोई भी दल के जो लोग हों, उन दल के लोगों के नेताओं ने यदि माई का दूध पिया हो तो आप जैसे ही विद्वान को, देशभक्त को आपके विरुद्ध जंग मैदान में उतारे न। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक और इसलिए आप निश्चित रूप से आप सब सफल हों। अच्छे लोगों की चाहत है, चाहत होनी चाहिए और होगी। यही कहकर मैं थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो हम लोग यहाँ बैठे थे इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सभी जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, उनको साथ देना चाहिए। और मैं भी यही निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरे भी वीडियो लाखों लोग देखते हैं। कहीं से मेरा कोई कमर्शियल बातें नहीं है, मुझे कहीं से 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो वीरों के वीर इंडियन पार्टी है, ये कोई फौजी पार्टी नहीं है, हमेशा याद रहे।
लेकिन इसमें जो लड़ने वाले हैं 543 लोग पूरे भारतवर्ष में, वो सभी पूर्व सैनिक हैं जिनका चरित्र अच्छा है, जो बेदाग हैं, जो सारे के सारे देशभक्त हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत जो है वीरों की भूमि है और ये वीर विहीन नहीं है। तो यहाँ आप सभी को पूरा आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम।